जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। ब्लड रिलेशन चल रहा है और क्वेश्चन 1 से लेकर 90 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 91 से देखते हैं क्वेश्चन को। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है, तो वह महिला उस लड़की से क्या लगती है। चलिए बनाते हैं 91 नंबर क्वेश्चन 91। एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, लड़की कह रहा है किसकी तरफ? महिला की तरफ, महिला की तरफ। यह है ना, मेरे पिता, मेरे मतलब यहां के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए, मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता के पुत्र की दादी की इकलौती बहू है। इकलौती क्या है? बहू है। तो बताओ, ये लड़की का पिताजी हो गया। अब पिताजी के पुत्र को क्या बोलेंगे? भाई। अब भाई के दादी को क्या कहेंगे? हम भी दादी। और दादी की इकलौती बहू, इसका मतलब दादी की इकलौती बहू को हम क्या कहेंगे? माँ। क्या कहेंगे? माँ। तो क्वेश्चन था, तो वह महिला इस लड़की की क्या लगती है? तो लड़की की क्या लगती है? माँ लगती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, बोर्ड पे देख लेंगे। क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन। हो गया। चलिए बनाते हैं। एक लड़की को इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, अभिषेक किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक लड़की की तरफ, लड़की की तरफ। यह लड़की मेरे पिता, मतलब अभिषेक के पिता, मेरे पिता के इकलौते संतान, मेरे पिता का इकलौता संतान, मेरे पिता का इकलौता संतान, इसका मतलब अभिषेक यहां पे खुद है। संतान की कौन है? अब पुत्री है, पुत्री है। तो अभिषेक के यह पिताजी हो गया। अब पिताजी का इकलौता संतान मतलब अभिषेक खुद। संतान मतलब होता है बेटा और बेटी दोनों होता है। तो अभिषेक का पिताजी, अब पिताजी का इकलौता संतान मतलब अभिषेक यहां खुद है, अभिषेक की यह पुत्री है। तो अभिषेक बोलेगा इस लड़की को क्या बोलेगा? बेटी। और लड़की अभिषेक को क्या बोलेगा? पिताजी। तो क्वेश्चन है, तो अभिषेक की पत्नी का, अभिषेक की पत्नी का, तो अभिषेक की पत्नी यहां पे लिख देते हैं। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से, तो ये लड़की ना बोलेगा। अगर अभिषेक को पापा जी बोल रहा है तो पापा जी को पत्नी को क्या कहेगा? मां। क्या कहेगा? मां। तो इसका आंसर 92 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। (93) नंबर क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड पे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कुणाल ने कहा। कौन कह रहा है? कुणाल। बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध, वृद्ध व्यक्ति है। उसका पुत्र मतलब इस वृद्ध व्यक्ति का
पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का कौन है यार? चाचा है। तो कुणाल का पुत्र का चाचा है, इसका मतलब कुणाल का भाई। और कुणाल जिसको भाई बोल रहा है, ये वृद्ध व्यक्ति उसको बेटा बोल रहा है, तो कुणाल इस वृद्ध व्यक्ति को क्या बोलेगा? पापा, पिताजी। अब वृद्ध व्यक्ति कुणाल को क्या बोलेगा? बेटा। तो क्वेश्चन है उस वृद्ध व्यक्ति का कुणाल का कौन है? तो कुणाल का कौन है? कुणाल का एक वृद्ध व्यक्ति कौन है? पापा है। तो 93 का आंसर क्या जाएगा? बी। नाइन्टी फोर नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा। महिला कह रहा है, किसका परिचय? आदमी का। एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा, उसकी पत्नी, इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो मेरे पिता की कौन है यार? इकलौती पुत्री है। तो महिला के पिता का इकलौती पुत्री है, तो यह महिला यहां पे स्वयं है कि नहीं? है ना? देखिए, महिला का पिता और पिता की इकलौती पुत्री है ना? पुत्री है, तो ये स्वयं है यहाँ पे महिला। इस आदमी का पत्नी है, तो इस आदमी बोलेगा इस महिला को पत्नी, ये महिला इस आदमी को बोलेगा पति। तो क्वेश्चन क्या कहा है? बताए कि आदमी का महिला से, ये महिला से क्या संबंध है? तो किसका संबंध है? पति का ना। महिला बोलेगा इस आदमी को पति। अपने पिता का इकलौता पुत्री, मतलब महिला खुद आदमी का पत्नी है, तो इस महिला बोलेगा आदमी को पति और पति बोलेगा महिला को पत्नी। ठीक है। नाइन्टी 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 95 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब राहुल ने विजय को देखा, जब राहुल ने विजय को देखा, राहुल ने विजय को देखा। विजय है ना, विजय मेरी पुत्री की माता, मेरी पुत्री का माता, तो मेरी पुत्री के माता का पिता, का पिता का पुत्र है। का कौन है? पुत्र है। तो बताइए, तो राहुल का विजय से, तो राहुल का विजय से, तो विजय ने बोलेगा राहुल को क्या बोलेगा? देखेंगे, ये राहुल की पुत्री और पुत्री की माता को पत्नी, और पत्नी के पिताजी को क्या बोलेंगे? ससुर जी, और ससुर जी के बेटा को क्या बोलेंगे? साला। तो साला यह राहुल को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? जीजा ना बोलेगा? क्या बोलेगा? जीजा। और राहुल बोलेगा विजय को साला। क्या बोलेगा? साला। राहुल की पुत्री की माता मतलब राहुल की पत्नी, और पत्नी के पिताजी मतलब ससुर जी, और ससुर जी का पुत्र को क्या बोलेंगे? साला। तो साला इस राहुल को क्या बोलेगा? जीजा जी। ठीक है। 95 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। नाइन्टी 96 देखेंगे।
96 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए फातिमा बोलता है। कौन बोलता है? फातिमा। फातिमा फातिमा किसका? मुस्तफा। मुस्तफा। इसके भाई के पिता मतलब मुस्तफा के भाई का कौन है? पिता है। मुस्तफा के भाई का पिता मतलब मुस्तफा का क्या हो जाएगा? पिताजी। मेरे दादा का इकलौता बेटा है, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। बताओ ना, ये फातिमा बोलेगा दादा का इकलौता पुत्र, तब फातिमा का यह पिताजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फातिमा के दादा का इकलौता पुत्र के क्या बोलेगा? फातिमा, पिताजी। अब मुस्तफा भी इसको पिताजी कह रहा है, तो बोलो ये मुस्तफा ये फातिमा को क्या बोलेगा? बहन। अब फातिमा है, ये मुस्तफा को क्या बोलेगा? भाई। तो क्वेश्चन क्या है? बताए कि फातिमा का मुस्तफा से, तो मुस्तफा ये फातिमा को क्या बोलेगा? बहन। क्या बोलेगा? बहन। तो 96 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नाइन्टी सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। डी ए का भाई है। डी किसका भाई है? ए का भाई है। डी ए का भाई है। श्रीमती सी का बेटा है डी। श्रीमती सी, श्रीमती है मतलब महिला है, तो माइनस का बेटा कौन है? डी। श्रीमती सी के पिता है बी। इसका पिताजी कौन है? बी। अब पिताजी तो क्या पड़ेगा? प्लस। तो बोला है तो ए का बी से, ए का बी से, तो बी ना बोलेगा, बी इसको क्या बोलेगा? बी बोलेगा सी को बेटी। अब बेटी के बेटा को नाती, और नाती का ए बहन है कि भाई, ये क्लियर नहीं है। बी बोलेगा ए को या तो नतनी है या तो नाती है। तो ऑप्शन नंबर है ऐसा कोई क्या? ऑप्शन नंबर 1 में है पोता, 2 में है भाई, 3 में है बेटा और 4 में है दादा। तो बताइए जो बी है ए को या तो नाती बोलेगा या तो नतनी बोलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं ऑप्शन में। तो अगर पोता ऑप्शन है तो इंडिकेट कर सकते, लेकिन इसका सटीक आंसर जाएगा या तो पोता है, सॉरी, या तो नाती या तो नतनी है। क्यों? क्योंकि ए का सेक्स क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन आएगा पोता, भाई, बेटा, दादा, तो पोता को टिक करके आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन इसका सटीक आंसर क्या जाएगा? या तो नाती या तो नतनी। चलेंगे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्टी एट नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। के की ओर संकेत करते हुए एम कहती है। एम कहती है, एम मतलब लड़की हो गया इसका मतलब। के की ओर संकेत करते हुए एम कहती है
से यह उसके दादा, उसके दादा, इसका मतलब इसका दादा, इसके दादा का इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र को क्या कहेंगे हम लोग? पापा जी। अब पुत्र का कौन है? पुत्री है, पुत्र का पुत्री है। तो के बोलेगा इसको दादाजी, और दादाजी का इकलौता पुत्र को पापा, और पापा को पुत्री को क्या बोलेंगे? बहन। के बोलेगा एम को क्या बोलेगा? बहन। तो क्वेश्चन क्या था? तो एम का के से, तो के न कहेगा, के एम को क्या कहा? बहन। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर। चलिए बनाते हैं। पी का पिता, पी का पिता क्यू के दामाद है, क्यू के दामाद है। अपनी बेटी के पति को क्यू के पी का पिता है ना, क्यू का कौन है? दामाद है। अपनी बेटी के पति को क्या कहेगा? दामाद। क्योंकि ये लड़का है या लड़की है, अब दोनों पति पत्नी है, तो इसलिए बीच में क्या दिए? प्लस दिए हैं। क्यू के सिर्फ एक संतान है, तो क्यू के सिर्फ एक संतान है, कौन है? बेटी है। और आर क्यू की नतनी है, जो आर है ना, जो आर है क्यू की नतनी है। मतलब नतनी मतलब कौन हो जाए? माइनस होगा ना। तो बोला है आर का पी से, तो पी ना बोलेगा, तो पी बोलेगा, आर को क्या बोलेगा? बहन। क्या बोलेगा? बहन। लेकिन पी ये लड़का है कि लड़की है? जानकारी है? नहीं है जानकारी। तो 99 का क्या जाएगा आंसर? ए। क्वेश्चन देखेंगे 100, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। बी और सी पति और पत्नी है, बी और सी पति और पत्नी है। एम है ना, एम है के और सी का पिता है, एम है के और सी का पिता है। एम है ना, के और सी का पिता है, लेकिन के लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है। बी एम का क्या है? जो बी है ना, एम का कौन है? तो देखो इसको बोलेगा बेटी, ये बेटा है कि बेटी पता नहीं है, लेकिन एम सी को बोलेगा क्या? बेटी। क्यों? क्योंकि सी और के बीच में कॉमा है, या तो के भाई होगा सी का, या तो बहन होगा। तो एम है जो सी को बोलेगा बेटी, और बेटी के पति को क्या कहेगा? दामाद, दामाद। तो आंसर क्या जाएगा इसका? दामाद। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन। एक्स जेड का बेटा है, जो एक्स है ना, जेड का क्या है? बेटा है। ठीक है। वाई एक्स जेड का बेटा है, वाई है ना, जेड का बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है इसका मतलब जेड की बेटी होगा। के जेड की पत्नी है, के है ना, जेड की क्या है? पत्नी है, तो पुरुष हो जाएगा।
अब पति पत्नी के बीच में प्लस। तो x y का भाई है, जो x है ना y का भाई है, तो y k का क्या है, जो y है ना ये k का क्या है। तो देखो इसको बोलेगा पति, अब पति के बेटा को बेटा, अब बेटा के बहन को क्या बोलेगा बेटी। तो ऑप्शन में क्या जाएगा ए। 101 का क्या जाएगा ए। ठीक है, एक 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ए क्यू की बहन है, ए है क्यू की बहन है, सी क्यू की मां है, माइनस पी सी का पिताजी है, प्लस ई पी की माताजी है, माइनस। तो बताए कि क्यू पी का क्या है, जो क्यू है ना पी का क्या है, नाती या नतनी, नाती या नतनी। क्यू तो लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है, पी बोलेगा सी को बेटी, अब बेटी क्या बेटा है कि बेटी जानकारी नहीं है, तो क्या बोलेगा पी क्यू को नाती या नतनी। तो ऑप्शन में देखेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, पोता पोती और बेटी। तो आंसर क्या जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि लड़का है कि लड़की जानकारी नहीं है आपके पास। ठीक है, 102 का आंसर क्या जाएगा ए। एक 103 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन है, एम एन का बेटा है, एम है ना एम एन का क्या है बेटा है, एम एन का बेटा है, ओ एन का पिताजी है, जो ओ है ना एन का पिताजी है, प्लस पी एम का पिताजी है, तो पी एम का पिताजी है, तो प्लस एन मां हो जाएगा, क्योंकि एन एम है एन का पुत्र है, कहता है पी है ना एम का पिताजी है, इसका मतलब एन क्या हो जाएगा मां, और मां है पापा जी है, तो दोनों में प्लस हो जाएगा, पति पत्नी का रिलेशन। तो एन पी से, तो पी बोले ना एन को क्या बोलेगा पत्नी, क्या बोलेगा पत्नी, पत्नी। 103 का आंसर क्या जाएगा ए, 103 का आंसर ए। एक 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक 104 नंबर क्वेश्चन, यदि एन बी की बहन है तो एन ओ से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए निम्न कार्यों का, निम्न कथनों में से कौन सा से कथन आवश्यक है। ओके चलिए, एम की पुत्री ओ की नतनी है, एम की पुत्री, एम की पुत्री एम की पुत्री ओ के नातिन है। चलिए, एम का पुत्री, एम की पुत्री, तो मान लो तो जो एन है ना एम की बहन है, तो माइनस यहाँ पे से कर देते हैं ओ की नतनी है, हो जाएगा नतनी है। और बोला है एम है ना एम एन का भाई है, एम की बहन है, तो एम का भाई एन है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस कर देते यहाँ पे क्या
एम का भाई कौन है? एन है। एम का भाई कौन है? एन है। तो बताओ एन की बहन एम है कि नहीं है? इसका मतलब ये दोनों एक और दो दोनों को यूज करेंगे तब ना क्वेश्चन बन जाएगा 104 नंबर। इसका मतलब ऑप्शन क्या जाएगा? डी। दोनों कथन आवश्यक है, सिर्फ एक कथन से हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। 105 105 क्वेश्चन। एल और एम एन की संतान है। एल और एम एन की संतान है और एन है ना एल का पिता है, मतलब प्लस है। एल एन की पुत्री है, जो एल है ना एन की कौन है? पुत्री है, तो माइनस। लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? पुत्री है। तो एल और एम किस प्रकार संबंधित है? तो बहन का संबंधित है ना, तो ऑप्शन में क्या जाएगा? बी। एल एम की बहन है, ऑप्शन नंबर सी। 105 का क्या जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 105 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 100 बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 106 बोर्ड पे देखेंगे। एक्स वाई के दादा, मतलब पापा जी, ऐसे बनाते हैं, रुको, पिताजी आया दादा। जो एक्स है ना, एक्स है, एक्स वाई के दादा के इकलौता बेटा की बेटी है। देख लो, एक्स है ना वाई के दादा के इकलौता बेटा, मतलब पिताजी कौन है? बेटी है। तो क्वेश्चन क्या क्या है? एक्स वाई से, तो वाई एक्स को क्या कहेगा? बहन। क्या कहेगा? बहन। तो 106 का आंसर क्या जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 यू है ना डब्लू का पिता है। यू डब्लू का पिता है और एक्स भी का पुत्र है। तो एक्स भी का पुत्र जानकारी नहीं है तो आगे बढ़ेंगी। वाई यू का भाई है। वाई है ना यू का कौन है? भाई है। डब्लू एक्स की बहन है। डब्लू है एक्स की बहन है। और एक लाइन छोड़े थे ना, एक्स भी का पुत्र है। एक्स है ना भी का कौन है? पुत्र है। ये दोनों ये भाई है, ये बहन है, ये भाई है। ये भी का पुत्र है, ये भी की पिताजी है। एंड यू का डब्ल्यू का पिताजी है। माइनस ना हो जाएगा। देख लो फिर से एक बार। डब्ल्यू और एक्स दोनों भाई बहन है। इसका पिताजी है और तो यही इसकी कौन हो जाएगा? माता जी। डब्ल्यू यू और भी के बीच में पति और पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। तो भी वाई से, तो भी ना बोलेगा वाई को, तो भी वाई से, तो वाई भी को क्या बोलेगा? भाभी। क्या बोलेगा? भाभी। भाभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन कहता है ई है ना पी की पुत्री है। ई है पी की पुत्री है। जो किसके लिए है? जो के जस्ट पहले जो लेटर है उसके लिए। जो से ठीक पहले कौन सा है? पी। जो के की इकलौती बहू की पति, ध्यान से, जो के की इकलौती बहू, तो के की
इकलौती बहू का कौन है, पति है। तो के इसको क्या बहू बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब बहू के पति होगा है कि नहीं? जो के इकलौती बहू का पति है तो ई के से, तो के न बोलेगा, ई को क्या बोलेगा, पोती। क्या बोलेगा, पोती। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, 108 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन है डी एफ का बेटा है, डी एफ का बेटा है, ई एफ की बहन है, ई एफ की बहन है, और उसका बेटा, और मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए तो फर्स्ट पर्सन कौन है, ई, और उसका बेटा ए, और बेटी एक्स है, और बेटी कौन है, एक्स है। यदि बी ए का नाना है, यदि बी है ना, यदि बी ए का कौन है, बी ए का मामा है, कौन है, मामा है, तो अपनी माँ के भाई को क्या कहेंगे, मामा। तो डी का बी से, तो बी ना बोलेगा, तो बी इसको क्या बोलेगा भाई, भांजा। क्या बोलेगा, भांजा। तो ऑप्शन में क्या जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर भी, भांजा। देखो ना, ये तीनों आपस में भाई बहन है, ये भाई है, ये बहन है, ये जानकारी नहीं है। या तो भांजा हो सकता है या तो भतीजा भी हो सकता है, क्योंकि अगर यह प्लस हो जाएगा तो भतीजा, अगर यह माइनस हो जाएगा तो भांजा। क्लियर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी में है, या तो भतीजा या तो भांजा। ठीक है।